Okay. Good evening, all of you. Good evening, Manjari. Good evening, Aslisa, Chitish, Khushbu, Swayam, Parth. Okay. Good evening, all. मॉड्यूल मिला बेटा आप लोगों को सभी को? ओके तो वंस अगेन बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें हम लोगों ने क्या चीज एलिमेंट्री कैनाल जो है और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी किए थे। ओके आज भी हमारा वही पोर्शन कंटिन्यू रहेगा जिसमें हम लोगों ने बेटा लास्ट टाइम जो एंड हुआ था हमारा लेक्चर, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जो होती है उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे थे, जो एसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक के 4 लेयर्स में डिफरेंशिएट होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, सेरोसा है। फिर आता है मस्कुलरीज, म्यूकोसा, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होती है, उससे आउटर में होता है सब म्यूकोसा। फिर इसमें हम लोगों ने क्या चीज बेटा, जो मस्कुलरीज है इसमें इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है, ये हम लोगों ने देखे थे। सब म्यूकोसा जहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोगों ने देखे थे। ओके देन फाइनली बेटा इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है बेटा, विलाई। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, विलाई। और इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है बेटा क्रिप्ट्स। विलाई का रोल क्या है, फूड को एब्जॉर्ब करना, और क्रिप्ट्स जो है बेटा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो जूस सिक्रेट करना है वो सिक्रेशन जो है वो क्रिप्ट से होगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे विलाई में स्टडी किए थे। ओके तो इस तरह से बेटा आउटर टू इनर मोस्ट लेयर जो होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेमिया प्रोप्रिया को लेकर के। लेमिया प्रोप्रिया जो लेयर होती है वो किसका लेयर है बेटा, म्यूकोसा का लेयर है। ओके तो म्यूकोसा में 3 लेयर्स अगेन डिफरेंशिएट है, जिसमें एक तो क्या प्रेजेंट है बेटा, लेमिया प्रोप्रिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इपिथेलियम लेयर। ओके तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट टाइम स्टडी किए थे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल कंसेप्ट हमें स्टडी करना है बेटा। क्या होता है, जैसे कि जो आउटर टू इनर जो लेयर है, ओके आउटर टू इनर लेयर की हम बात करें तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरीज एंड सेरोसा, इस तरह से 4 डिफरेंट लेयर हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो बेटा 4 लेयर मीन्स देखो क्या चीज, यहाँ पे ये एक लेयर हो गई, फिर एक लेयर के बाद अगेन अनदर लेयर आएंगी, तो ये कौन सी होगी बेटा, ये सेकंड लेयर हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके बाद की लेयर हो गई, और ये इसके बाद की हो गई। मतलब सेरोसा जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, आउटर मोस्ट हो गया, बट इनर से आउटर लेयर देखेंगे तो क्या आएगा, म्यूकोसा रहेगा। तो म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा में क्या क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, इपिथेलियल लेयर, लेमिया प्रोप्रिया और मस्कुलरीज म्यूकोसा, ये प्रेजेंट होता है। ओके हेलो बेटा, आवाज आ रहा है ना मेरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं बस कंटिन्यू क्लास चालू कर दिया हूँ, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं? ओके गुड बेटा, ग्रेट। फिर सेकेंड मोस्ट लेयर जो है बेटा वो कहलाती है क्या चीज, सब म्यूकोसा। ये वाला याद करने वाला पोर्शन है बेटा, हमारे एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। सब म्यूकोसा की हम बात करें बेटा तो सब म्यूकोसा में स्पेशल टाइप का नर्व्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, मींस स्पेशल टाइप के नर्व्स की क्या है यहाँ पे सप्लाई होती है, तो उस नर्व्स का नाम क्या है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नर्व्स का नाम है बेटा मेसनर प्लेक्सिस, ठीक है, सब म्यूकोसल प्लेक्सिस भी कहते हैं इसे। क्या नाम है, मेसनर प्लेक्सिस। ओके तो मेसनर प्लेक्सिस जो है
इसका रोल क्या है? तो इसका रोल जो होता है बेटा, जैसे कि जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है, ओके, उसके सिक्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, वॉइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? जो सेरोसा होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर जो हम जानते हैं, क्या चीज बेटा? मस्कुलरीज, ठीक है। तो मस्कुलरीज में सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है, ओके। अभी क्लियर हुआ क्या वाइज? देखो एक बार चेक करेंगे, वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा बेटा मेरे साइड से? मेरा साइड में वॉइस का सारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आवाज बीच में अटक रही है, अभी देखो बेटा, अभी चेक करो, अगेन फ्लक्चुएटिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग, बीच बीच में वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है, जस्ट वेट। ओके, तो अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी आप लोगों की। तो यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपके घर में टेस्टी सा कुछ तो भी पकवान बना है, आप अभी क्लासरूम में बैठे हो या फिर आपके जो रूम होगा वहां पे आप बैठे हो और पढ़ रहे हो, इमिडिएटली बर्तनों की आवाज आ रही है, ठीक है, या फिर कुछ अच्छा सा स्मेल आ रहा है, ऐसा लगा कि कुछ तो भी बन रहा है। और बन क्या रहा है? जो आपका टेस्टी सा डिलीशियस फूड है, ओके, उसका प्रिपरेशन जो है आपके घर में आपके मम्मा के थ्रू जो है हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्रिपेयर हो रहा है डिलीशियस फूड, या फिर यहाँ पे देखो यदि हम डायरेक्टली आते हैं तो इस तरह से पिज्जा, ठीक है, या फिर आइसक्रीम या वॉट एवर, ठीक है, ये देखते ही क्या फील होता है बताओ? ये जो फूड आप जो देख रहे हो, इस फूड को देखते ही कैसी फीलिंग आती है? अच्छी फीलिंग आती है? मुंह में पानी आने लगा होगा, ओके। हाँ, गुड। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जिसके साथ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, रिज्वाइन कर लो एक बार। खाने का मन होता है, वेरी गुड। पानी आने लगा, ऐसा लग रहा है कि यार अभी मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो बेटा अब ये कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस एक्चुअली क्यों हुई, क्या रीजन है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म हमारे बॉडी में हुआ? तो देखिए बेटा, ये जो है ये हिस्टोलॉजी ऑफ गट, मीन्स हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका हिस्टोलॉजी है। तो ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, क्या है? सेरोसा। सेरोसा के बाद सेकंड जो लेयर आती है वो कौन सी है बेटा? मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में यदि हम देखेंगे तो देखो ये आउटर लेयर है मस्कुलरिस की, और मस्कुलरिस की ये इनर लेयर है। तो ये जो दोनों लेयर है बेटा, इन दोनों लेयर के बीचों बीच में इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये ऐसा वाला। मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की क्या कह सकते हैं हम, नर्व्स जो है उसकी सप्लाई है। ये ऐसी जो है नर्व का सप्लाई, में थोड़ा बाहर बना के बता रहा हूँ, वो अंदर ही अंदर है इस तरह से, ऐसा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से नर्व की सप्लाई होती है बेटा। तो ये जो स्पेशल टाइप का जो नर्व का जो सप्लाई होता है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? ये सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बीचों बीच में, इसे कहते हैं आर्बेक प्लेक्सस या फिर माइंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं इसे। और एज इट इज बेटा जो सब म्यूकोसा लेयर है, ठीक है, नाम अभी याद रखो, थोड़ी देर के बाद फिर से स्लाइड में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एज इट इज बेटा एक और लेयर हमारे पास प्रेजेंट है, कौन सी लेयर बेटा? ये वाली सब म्यूकोसा। कौन सी? ये वाली सब म्यूकोसा लेयर। तो बेटा यहाँ पर भी अंदर ही अंदर एक स्पेशल टाइप का नर्व का सप्लाई होता है, उस नर्व को कहते हैं बेटा मिसनर प्लेक्सस। क्या कहते हैं? मिसनर प्लेक्सस। क्योंकि देखिए डेलिशियस फूड देखते ही आपके मुंह में जो पानी आया, मीन्स सलाइवेशन हुआ, सलाइवा सिक्रेट हुआ, ओके, इमीडिएटली फूड जो आपने चबाए खाए इमीडिएटली आपके स्टमक में पहुंचा। तो स्टमक में और इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो वहां पहुंचते ही बेटा वहां पर भी कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस
डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, अपने आप तो नहीं हुआ होगा ये। ओके, क्या रीजन है? तो सिक्रेशन के पीछे बेटा ये रीजन होता है कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जानते हो बेटा आप? नर्वस सिस्टम ये स्पेशल रोल प्ले कर रहा है। तो बेटा हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम जो है ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप मींस एक नर्वस सिस्टम जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिर्फ नाम याद रखना बेटा, नर्वस सिस्टम को डिटेल में हम आगे चल के समझेंगे, सिर्फ टर्म याद रखना है। एक नर्वस सिस्टम जिसे क्या कहते हैं बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और एक नर्वस सिस्टम जिसे क्या कहते हैं बेटा? पैरासिम्पैथेटिक। वेरी गुड बेटा साक्षी, वेरी गुड। एक सिंपैथेटिक है और दूसरा क्या कहलाता है? पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो अब ये जो नर्वस सिस्टम जो है बेटा, तो ये सिग्नल है ना, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है, जैसे मुंह में पानी आ रहा है, हमेशा आते रहेगा क्या? आते रहेंगे तो बाढ़ आ जाएंगी फिर तो, है ना? बिल्कुल कुत्ते की तरह जीभ निकाल के रखना पड़ेगा ऐसा बाहर और टपकते जाएगी लार। ओके, बट ऐसा नहीं हो रहा है। थोड़े टाइम के लिए आती है, सिक्रेशन होता है और उसके बाद सिक्रेशन कंट्रोल होता है। तो मतलब यहाँ पे सिक्रेशन को बढ़ाना और कम करना वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा? तो यही दो नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस पर डिपेंड करेगा। बट ये नर्वस सिस्टम कैसे काम करेंगे? नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ब्रेन तक के कनेक्शन कैसे जाएगा बेटा? तो जो नर्व्स है, न्यूरॉन्स, उसका कनेक्शंस हमारे जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वहां से लेके हमारे ब्रेन तक के रहेगा। तो यहाँ पे ये जो हम हिस्टोलॉजी जो देख रहे हैं बेटा, ये तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया, मींस हमारा इसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन, स्टमक, ये वाला पार्ट हो गया। तो इसका कनेक्शन हमारे ऊपर ब्रेन तक के कैसे रहेगा? तो कोई ना कोई नर्व्स रहेगी ना जो कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो उस नर्व्स के बेटा अभी मैंने आप लोगों को 2 नाम बताए, ठीक है? 2 नाम, जिसमें मेंटेरिक प्लेक्सस और मेसनर प्लेक्सस। अभी आप देखो बेटा, इस तरह से जब आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो ये देखो आउटर लेयर हो गई सेरोसा, उसके बाद ये सेकंड लेयर, तो ये अंदर ही अंदर बेटा इस तरह से नर्व्स की सप्लाई रहेंगी अंदर ही अंदर, जो कहाँ जाएगी? हमारे ब्रेन तक के जाएगी, ठीक है? उसके बाद फिर ये सबम्यूकोसा, तो इसकी भी अंदर ही अंदर ऐसे सप्लाई रहेंगी, जो सिक्रेशन का इधर साइड, मतलब इधर से सिग्नल लेंगी और इधर सिक्रेशन में हेल्प करता है, समझे? तो ऐसे बेटा ये जो नर्व्स की सप्लाई जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो ये जो नर्व की सप्लाई जो है बेटा, 2 टाइप के प्लेक्सस बोलते हैं जिसको। एक है बेटा माइंट्रिक प्लेक्सस, जिसे कहते हैं ऑर्बेक प्लेक्स। समझ में आ गया बेटा? जो कहां प्रेजेंट है बेटा? मस्कुलरिस लेयर में, मस्कुलरिस प्रोपिया। प्रोपिया मतलब ये इसको अलग अलग पार्ट में और डिवाइड किया हुआ है, इसलिए उसके टर्म है। तो मस्कुलरिस प्रोपिया जो है वहां पे प्रेजेंट होता है माइंटेरिक प्लेक्सस। एक प्लेक्सस कौन सा था? मेसनर प्लेक्सस, जो कहां प्रेजेंट होगा बेटा? सब म्यूकोसा में। तो देखो माइंट्रिक प्लेक्सस कहां प्रेजेंट होगा? तो माइंट्रिक प्लेक्सस मींस देखो, ये जो बीच वाला जो है ना, ये वाला, ये जगह, यहाँ पे एक प्लेक्सस हो गया और एक सब म्यूकोसा की लेयर जो रहेंगी यहाँ पर एक प्लेक्सस होगा। तो इस तरह से 2 टाइप के प्लेक्सस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या क्या नाम बता दिया बेटा मैंने अभी आप लोगों को? 2 प्लेक्सस बताया मैंने। कौन कौन सा बताया? एक मेसनर प्लेक्सस, दूसरा ऑर्बेक, जिसे माइंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, एडिशनल है, याद रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन लेते बैठोगे, ठीक है? अब इसमें देखिए बेटा, ये जो प्लेक्सस है, तो प्लेक्सस में देखो एक आउटर प्लेक्सस है जिसे माइंट्रिक कह रहे हैं, जो कहां प्रेजेंट है बेटा? बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल लेयर। माइंट्रिक या फिर ऑर्बेक प्लेक्सस भी कहते हैं। ये क्या कर रहा है बेटा? कंट्रोल मेनली द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट। किसी को नाम याद है बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखते हैं किसका आंसर आता है इतने स्टूडेंट में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, हाँ, मूवमेंट इन स्टमक। वेरी गुड, हर्षिता का आंसर आया बेटा। साक्षी ने आंसर दी बट करेक्ट आंसर हर्षिता का आया है। और किसी को मालूम बेटा? फिर मैं अनाउंस करता हूं हर्षिता ने क्या आंसर दिया है। बेटा यस या नो में भी आंसर दे सकते हो ताकि हम स्पीड को मेंटेन रखेंगे। नो, यस, ओके। देखिए बेटा,
सभी को मालूम है, अभी मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे अरे सर ये था क्या, क्या है ये? पेरिस्टाल्सिस, स्पेलिंग गलत तो नहीं हुआ, देखना टाइपिंग में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पढ़ेगे हम लोगों ने, याद आया अभी? हाँ वेरी गुड। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, जिन लोगों को नहीं मालूम होगा उन्हें बता देता हूँ। देखो बेटा, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक के इस तरह से अंदर एक पाइप है। जो हम खाना खाते ना बेटा, तो खाना किसी ना किसी पाइप की हेल्प से अंदर जा रहा होता है, तो इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब कुछ लोगों को मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम है मैंने समझा दिया अभी, ठीक है। तो फूड बेटा यहाँ से जा रहा है, तो ये माउथ हो गया, इधर से निकलेगा तो एनस, तो ये कंप्लीट ये जो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में बेटा फूड का जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, तो फूड बेटा पहले तो यहाँ पर आया, फिर ये और आगे बढ़ेगा, फिर ये और आगे बढ़ रहा है, देन फाइनली इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो अब ये फूड को आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल क्या हो रहा है, देखो इंपॉर्टेंट रोल, देखो ये एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर लेयर जो वॉल है ना बेटा, इस तरह से इसमें रिदमिसिटी देखने को मिलेगी। मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड मसल क्या होगा बेटा, रिलैक्स होगा। तो मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड यहां से इधर क्या कर रहा है बेटा, आगे जा रहा है। तो इस मूवमेंट को कहते हैं बेटा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा इसे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। बेटा मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजॉइन कर लो आप चाहो तो। ओके, क्या कहते हैं इसे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो अभी यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किसकी वजह से होता है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में जो रोल प्ले करता है कौन सा नर्व होता है बेटा, वो माइंटरिक प्लेक्सिस, या फिर इसे क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिक प्लेक्सिस। कहां पर प्रेजेंट है माइंटरिक प्लेक्सिस, एक क्वेश्चन ये आएगा, और इसका रोल क्या होता है ये पूछा जाएगा, समझे। तो यहाँ पे बेटा ये जो है क्या कर रहा है बेटा, ये कंट्रोल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशन, ठीक है। क्या मूवमेंट, सॉरी क्या चीज, मूवमेंट। अब गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में जो रोल प्ले कर रहा है ये कौन है, तो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होगा तो इसमें बेटा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्या नाम है उसका, नेक्स्ट प्लेक्सिस, जो इनर प्लेक्सिस होता है, सब म्यूकोसल प्लेक्सिस कहते हैं इसको, या फिर मेसनर प्लेक्सिस जो सब म्यूकोसा में लाई करता है। मेनली बेटा जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन है, अभी जैसे सलाइवा सिक्रेट हुआ मैंने बताया था आपको, तो जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होगा या जो गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन जो हमारे होगा या ब्लड का जो फ्लो होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उस प्लेक्सिस को कहते हैं बेटा मेसनर प्लेक्सिस। याद रखना है ये प्लेक्सिस क्या है और इसका रोल क्या होता है। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे बेटा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी जो हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट का स्टडी की है, जिसमें हम 2 पार्ट में यदि हम इसको डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट जो था बेटा जिसमें हम लोगों ने एलिमेंटरी कैनाल जो है वो स्टडी कर ली है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल नाम से समझ में आता है, कैनाल मीन्स एक पाइप होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का हम लोगों ने स्टडी कर ली है। सेकेंड बेटा एलिमेंट्री कैनाल के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अभी हम लोगों को जो स्टडी करना है यहाँ पे क्या चीज बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्टडी करना है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है बेटा इसका क्या रोल है और कैसे जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्या चीज बेटा, हम लोग यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड मींस डिफरेंट टाइप की ग्लैंड दिख रही है हमको, सलाइवरी ग्लैंड दिख रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड दिख रहा है, लिवर भी दिख रहा है हमको, पेनक्रियाज भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स है इसका रोल क्या है, इसका सिक्रेशन क्या होता है ये देखेंगे, जिसमें सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड आएगा, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आता है, पेनक्रियाज एंड लीवर। तो ये ग्लैंड है बेटा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा, हमारे सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। किसे पढ़ेंगे बेटा अभी हम लोग, सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड को। तो बेटा जो फूड का डाइजेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होगा और दूसरा कैसे होगा बेटा, केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होगा मीन्स फूड का जो च्यूइंग होता है, फूड की च्यूइंग मीन्स मैकेनिकल डाइजेशन, बट केमिकली फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है
तो केमिकल फूड का डाइजेशन कैसे होगा बेटा? तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे कुछ एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे और एंजाइम्स इसेंशियल रोल प्ले करेगा बेटा, जो कि फूड को डाइजेस्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा जिसमें फूड डाइजेशन होगा। अब जिन लोगों का आज फर्स्ट डे है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। ओके, मैं पहले के भी पोर्शन आप लोगों को रिवाइज कराते जा रहा हूँ ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। तो भी वीडियो आप लोगों को एक बार देखना है, नहीं देखे तो एनसीईआरटी पढ़ लेना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो डाउट आते हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बट कोशिश ये रहेगी कि आप देखोगे तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये जो फूड है ये कॉम्प्लेक्स फूड है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस की हेल्प से, मींस एंजाइम्स यहाँ पे आए इस फूड में और उस फूड ने में क्या किया, एंजाइम ने उस फूड को क्या किया बेटा, ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा तोड़ दिया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फूड क्या हुआ बेटा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है बेटा, ये हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में इजीली जो एब्जॉर्ब हो सकता है, मींस ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद विलाई जो है इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। विलाई क्या होता है बेटा, तो विलाई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है बेटा, हमारे बॉडी में फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन ये है कि फूड अब डाइजेस्ट एक्चुअली कहाँ होता है, कहाँ होगा बेटा फूड डाइजेस्ट, बताएंगे? जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। आयुष बेटा वही पढ़ने वाले अभी हम लोग, वन बाय वन एंजाइम्स के नाम देखेंगे। वेरी गुड, खुशबू का आंसर आया है, योगेश्वरी का आंसर आया है, क्षितिज का आंसर आया है, नीलम, सागर, पीयूष, स्वयं, सुमित, लिपिज्ञा, हर्षिता। वेरी गुड बेटा। तो फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है बेटा, ठीक है, मीन्स कहाँ हो रहा है और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है ये हम देखेंगे। पहली चीज तो बेटा माउथ में ही फूड डाइजेस्ट होता है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री कैनाल बेटा, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री कैनाल में बेटा पहली चीज तो माउथ जो है बेटा, यहां से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। सेकंड स्टमक में आएगा और थर्ड बेटा आता है इंटेस्टाइन। मींस 3 जगह पे फूड का डाइजेशन होता है, याद रखेंगे, कोई भी एक सिंगल नाम से कंप्लीट नहीं होता है। अब बेटा ये फूड का डाइजेशन इस 3 जगह पे कैसे होगा, ओके, हाउ इज फूड डाइजेस्टेड, स्टमक, माउथ, ये सारी जगह पे, तो ये हम लोगों को स्टडी करना है। तो फूड का डाइजेशन ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, बकल कैविटी, मींस यहाँ पे क्या चीज बेटा, सलाइवरी ग्लैंड होता है। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करेगा, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा। एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। ओके, तो अब ये जो लाइसोजाइम एंजाइम जो है उसका नाम क्या है और उसका रोल क्या है, ठीक है, और सेकंड है एमाइलेज। तो देखिए बेटा यहाँ पे पहली चीज तो जो लाइसोजाइम है ये क्या कर रहा है, तो लाइसोजाइम जो होता है बेटा ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। ठीक है, ये हमारे टीयर्स में और सलाइवा में 2 जगह पे प्रेजेंट होता है ताकि ये बैक्टीरिया को मार सके। कौन सा एंजाइम बेटा, कौन से एंजाइम की बात कर रहा हूं मैं, लाइसोजाइम एंजाइम की बात कर रहा हूं। ठीक है, बट जो अमाइलेज एंजाइम है ये मेन एंजाइम होता है। अमाइलेज एंजाइम का रोल क्या है बेटा, तो अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, जो हमारा फूड में हम जो कंपाउंड कंज्यूम कर रहे हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट, तो उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, एमाइलेज का रोल क्या है ये हमने देख लिए। साथ ही साथ बेटा सलाइवा, जिसमें वाटर भी होगा, म्यूकस भी होगा और एंजाइम भी होंगे। ठीक है, अगेन फिर से बताना है, हाँ, वेरी गुड। चलो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हूं कि जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, जैसे हमने खाना खाए, तो खाना खाएंगे तो क्या क्या खाएंगे बताओ। डेली तो हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, वेजिटेबल्स भी होता है, फ्रूट्स भी होता है ना,
मीट भी होता है, फिश भी होती है, एग भी होता है। तो ये जो फूड है, इस फूड में क्या खा रहे हैं हम लोग? तो इस फूड में बेटा हम लोग जो खा रहे हैं वो क्या है बेटा? प्रोटीन है। बेसिक कंसेप्ट बेटा फर्स्ट डे में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। इस फूड में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, साथ ही साथ बेटा फूड में हम लिपिड मींस फैट, इसका भी हम कंजप्शन करते हैं। तो बेटा माउथ में सिर्फ एक ही एंजाइम प्रेजेंट है और उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज एंजाइम। तो अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? तो ये अमाइलेज एंजाइम बेटा सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन नहीं करेगा। ठीक है, ओनली कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन एंड लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करेगा। ओके, साथ ही साथ बेटा यहाँ पे एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है बेटा? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करेगा बेटा? ये बैक्टीरिया को मारता है। ओके, तो अभी सिर्फ नाम समझो। अब यहाँ पे ये जो एमाइलेज एंजाइम है क्या कर रहा है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को कैसे ब्रेक करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बेटा हम लोग जो फूड ले रहे हैं वो क्या खाते हैं बेटा? स्टार्च खाते हैं। तो स्टार्च जो कि एक बेटा पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है समझता है बेटा? बेसिक लेक्चर देखे होंगे आप लोगों ने, पता है सभी को? ठीक है, बेसिक लेक्चर में मैंने ये एक्सप्लेन किया हूँ, ये आप वैसे भी अप टू 10 तक के ये स्टडी किए हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन होता है। तो स्टार्च बेटा एक पॉलीसेकेराइड हो गया। तो स्टार्च का कन्वर्सन किस में होगा बेटा? माल्टोज में। तो माल्टोज क्या है बेटा? माल्टोज एक क्या हो गया बेटा? डायसेकेराइड्स हो गया। तो पॉलीसेकेराइड स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम का नाम है क्या चीज बेटा? अमाइलेज। ओके, समझा बेटा? हेलो, चलो आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अभी हम लोग इसी तरह से। तो अब हम लोग सबसे पहले बेटा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सलाइवा क्या होता है और सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो म्यूकस इसमें प्रेजेंट था, वाटर भी प्रेजेंट था और एमाइलेज भी था। तो एमाइलेज का रोल तो मैंने बता दिया। ओके, तो बेटा ये 5% स्टार्च करता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा जाना है 30% जो स्टार्च का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है, ये याद रखेंगे। म्यूकस का रोल क्या है बेटा? म्यूकस एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट है। ल्यूब्रिकेट मतलब क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन। और वाटर जो है ड्राई फूड को मॉइस्ट करेगा, तभी तो फूड बोलस बन के आगे हमारे बॉडी में पास हो जाएगा। ओके, क्लियर हुए यहाँ तक के सारे कंसेप्ट? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा आगे का पोर्शन, मींस अब हम यहाँ पे सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है ये स्टडी करेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड बेटा देखिए एनसीईआरटी में तो सिंपल नाम बता के छोड़ दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा बाहर हम जाएंगे इन एडिशनल टू एनसीईआरटी। ओके, इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जाएंगे। जस्ट 2 सेकंड का टाइम दो मुझे। ओके, तो इन एडिशनल टू एनसीईआरटी हमें जो जाना है किसको लेके बेटा? सलाइवरी ग्लैंड। नॉट ओनली सलाइवरी ग्लैंड, सारे इसमें जाएंगे। तो देखो बेटा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है पहले वो देख लो, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहली चीज तो देखो बेटा ये जो हमारा ये वाला है, कौन सा बेटा? ये जो हिस्सा है, ये ईयर के पास वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ये एक ग्लैंड प्रेजेंट है। इस ग्लैंड को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। फिर बेटा ये जो ऊपर और नीचे का हमारा जो जंक्शन होता है ना, जबड़ा बोलते हैं जिसको, उसके पास एक ये वहां पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, सबमैंडिबुलर। और एक टंग है बेटा, टंग को जैसे ऊपर करोगे आप, टंग के जस्ट नीचे साइड में आपको एक ग्लैंड दिखाई देंगी, उस ग्लैंड का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, तो ये 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट है। तो सलाइवरी ग्लैंड का रोल सलाइवा का सिक्रेशन है बेटा,
तो देखो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या आ रहा है, पैरोटिड जो चीक के पास है, सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलर कहते हैं बेटा जो लोअर जॉ के पास है, और सब लिंगुअल बेटा जो टंग के जस्ट बिलो में। पहली चीज तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये आपके एनसीईआरटी का ही डेटा है। तो ये इतना पोर्शन तो आप याद कर लोगे बेटा कि कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है कहाँ पर। ओके क्लियर हुआ बेटा, हेलो, ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट है समझ में आ गया। अब ये देखो बेटा और भी अच्छे से इस डायग्राम में क्लेरिफाई हो जाएगा आपको ग्लैंड के बारे में। तो पहली चीज तो देखो पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके तो 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक एक ग्लैंड जो है पेयर में होंगी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं कौन सा देख रहे हैं बेटा, हम सबसे पहले हम पैरोटिड देखेंगे। पैरोटिड मीन्स कौन सा, ये वाला। तो 1 पेयर सबसे बड़ी यही दिख रही है हमको, तो ये कैसे हो गया बेटा, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द पिन्ना। पिन्ना जानते हो क्या होता है बेटा, जो ईयर का बाहर निकला हुआ फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है ना मसल्स वाला, कितने मोड़ लो उसको कितने तोड़ लो कुछ नहीं होता, ठीक, ज्यादा नहीं मोड़ना तकलीफ होंगी, तो वो कहलाता है बेटा पिन्ना। तो अब ये जो पिन्ना है जहां पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब पैरोटिड ग्लैंड तो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मुझे ये बताओ ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है और सिक्रेशन हमको जो है कहाँ चाहिए, बकल कैविटी में, ये इधर साइड चाहिए। तो जस्ट इमेजिन पानी की टंकी ये है, ओके, ये जो हो गया ये क्या हो गया बेटा, पानी की टंकी है। अब पानी तो चाहिए आपको कहाँ पे, आपके घर में यहाँ पे। अपने आप पानी आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, तो कैसे आएगा, कनेक्शन लगाना पड़ेगा। कैसा कनेक्शन बेटा, इस पानी की टंकी से आप लोगों ने एक पाइपलाइन बिछा दिया। अब इस पाइपलाइन के साथ ही साथ यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, इस तरह से नल लगा दिए, नोजल। तब जाके ही इधर साइड जो वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर का फ्लो जो है वो क्या होगा, इस तरह से फाइनली ये जो वाटर है आपके घर तक के आपके पास पहुंचेगा। तो जस्ट लाइक एज इट इज बेटा ये पानी की टंकी है, मीन्स सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवा का सिक्रेशन यहाँ पे होगा। तो बेटा सलाइवा का सिक्रेशन के लिए अपने आप नहीं होगा, वो क्या होता है वहां पे कोई ना कोई सीक्रेट तो हो गया, बट जाएगा कैसे, तो उसके लिए बेटा वहां पे एक डक्ट चाहिए होती है, ठीक है। उस डक्ट की हेल्प से फाइनली सलाइवा जो है वो कहाँ पहुंचेगा बेटा, हमारे माउथ बकल कैविटी तक के। तो डक्ट का नाम है बेटा स्टेंसन डक्ट। डक्ट का नाम याद रखना बेटा, वेरी गुड बेटा साक्षी, ग्रेट। ओके तो ये हो गया बेटा स्टेंसन डक्ट। बेटा ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है सतीश, बता रहा हूँ क्या होता है एंडोक्राइन और क्या होता है एक्सोक्राइन। ये आएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है, उसका डिफरेंस बताऊंगा मैं आगे चल के। तो आपको डक्ट का नाम याद रखना है, डक्ट का नाम है बेटा स्टेंसन डक्ट। कहाँ प्रेजेंट है बेटा, पैरोटिड ग्लैंड में जो डक्ट होती है उस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। जो कहाँ पे ओपन होगा, तो आपको याद होगा बेटा हमारा जो अपर टीथ जो होता है, मोलर, मोलर में भी जो सेकंड मोलर टीथ जो होता है अपर जॉ का, वहां पे ये डक्ट क्या होंगी बेटा, ओपन होंगी। देखो ये हमारा इस तरह से टीथ है, इधर साइड से इस तरह से डक्ट आई, इधर साइड से भी ये डक्ट आई, ऐसे रोटेट होते हुए नहीं आएंगी बेटा, सीधी आएगी। ओके अब ये जो डक्ट आई है, तो अब आपको मालूम है पहले तो इधर क्या था बेटा, इंसाइजर था, इधर भी इंसाइजर था, फिर कैनाइन, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, और लास्ट में क्या आता है मोलर, फिर प्रीमोलर, और लास्ट में क्या आता है मोलर। तो मोलर का कौन सा बेटा, सेकंड मोलर टीथ। क्या बोला, ये याद रखना है, सेकंड मोलर टीथ जो है यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो स्टेंसन डक्ट है इसकी होती है ओपनिंग। और आपने एक डिसीज का नाम सुने होंगे बेटा, मम्स डिसीज। जब वायरस का इन्फेक्शन होता है ना, तो ये जो ग्लैंड होता है पैरोटिड ग्लैंड, वो स्वेल हो जाता है, तो हमारा जबड़ा ना सूजा हुआ दिखाई देता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो उसको बेटा मम्स डिसीज जो है बेटा कहते हैं, जो कि पैरामिक्सो वायरस की वजह से इन्फेक्शन जब होगा तो पैरोटिड ग्लैंड में अफेक्ट करता है। ओके तो ये जो स्लाइड है बेटा आप लोगों के लिए इन एडिशनल टू एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को बताया
यदि आप में पोटेंशियल है और एनसीईआरटी के बाहर निकल के आप पढ़ना चाहते हो और कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो ये वाला जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो और याद रख सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत ही बाउंसर जा रहा है, तो चॉइस आपकी बेटा, क्योंकि आपको मालूम है नीट का जो एग्जाम है, ठीक है, तो नीट के एग्जाम में 360 मार्क्स का बायो आता है। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? 90 क्वेश्चन आते हैं। तो 90 क्वेश्चंस में यदि हम देखें बेटा, तो ये मान के चलो कि जो 20% पोर्शन है, ठीक है, ओनली 20% पोर्शन ही बाहर से रहेगा, बाकी सारा का सारा जो है वो एनसीईआरटी रहेगा। तो यदि आप में पोटेंशियल है एक्स्ट्रा 20% बाहर का पढ़ने का, तो ये जो डेटा मैं एक्स्ट्रा का बता रहा हूँ आप पढ़िए, और नहीं ये पोटेंशियल आपको नहीं लगता है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आपका नीट क्रैक नहीं होगा। नीट आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बेटा एनसीईआरटी को समझना अच्छी तरह से है। तो फिर आप बोलोगे कि सर आप ये एक्स्ट्रा का पढ़ा रहे तो ये लेक्चर हमारा क्या फायदा करेगा? तो बेटा देखो, भले आप ये एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन एटलीस्ट मेरा लेक्चर भी आपने अटेंड कर ली है, तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यदि क्लास कर रहे हो रेगुलर, तो आपके लिए बेटा प्लस पॉइंट यही है कि बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, इसलिए बेटा क्लास को मिस ना करें। और यदि आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो ज्वाइन करना चाहता है तो उसको बता दे, ताकि उसके साथ प्रॉब्लम ना हो और उसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नहीं तो फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर उसको अलग से लेके रिवाइज कराना पड़ेगा, तो उसका वो या तो लॉस होगा या फिर उसको वीडियो से देखना पड़ेगा। लेकिन जो मजा लाइव में आता है बेटा, वो वीडियो में नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इंटरेक्शंस होता है, जहां नहीं समझ में आ रहा आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। तो बेटा जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, यहाँ तक के सारी चीजें क्लियर है क्या? 3 से 4 स्टूडेंट क्लास को एग्जिट कर चुके हैं, शायद उनके साथ नेटवर्क का बहुत सारा इश्यू चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बेटा आप लोगों का, मैक्सिमम स्टूडेंट रिस्पांस किए बेटा। चैट में आपका नाम इतना फास्ट आगे चला गया कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ तो सकता हूँ लेकिन बहुत आगे बहुत सारे लोग हैं, तो सभी के नाम नहीं अनाउंस कर पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरोटिड ग्लैंड के बाद बेटा नेक्स्ट ग्लैंड आता है, उसका नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। वन पेयर जो है बेटा, अब ये देखो, ये डायग्राम में आपको दोनों भी चीजें क्लियर हो जाएगा। कौन सा बेटा? वन पेयर, ये वाला हमारा जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। तो बेटा आपको एक कॉमन एक चीज दिख रही होंगी बेटा, यहाँ पे देखो ये एक डक्ट है और यहाँ पर भी एक डक्ट है। इस डक्ट से सिक्रेशन होके बेटा इधर आगे बढ़ेगा, इस डक्ट से सिक्रेशन होके इधर आगे बढ़ेगा। आप फील करके देखो बेटा, आपके जो टीथ है, ऊपर वाला टीथ, उसमें कोई तो भी एक जगह ऐसी है जहाँ से सिक्रेशन होता है सलाइवा का। यदि आप बोलोगे या फील करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो वो जगह बेटा सेकंड मोलर टीथ, वहां से ही सिक्रेट होती है सलाइवा, ठीक है। बट सेकंड जो है नीचे साइड में, आप देखो नीचे का फील नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन टंग के नीचे साइड में आपको समझ में आता है। तो बेटा ये डक्ट है, डक्ट की हेल्प से बेटा सिक्रेशन जो है आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है यहाँ पे कौन सी डक्ट होती है। तो यहाँ पे डक्ट का नाम जो है क्या कहलाएगा बेटा? वार्टन डक्ट। क्या कहलाएगा बेटा? वार्टन डक्ट। कहाँ प्रेजेंट होती है ये मालूम होना चाहिए, और कौन सी डक्ट है ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आती है बेटा डक्ट ऑफ रिविनस, रिवेंज याद रखना, या फिर बार्थोलिन डक्ट, जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? सब लिंगुअल ग्लैंड, जो हमारा टंग के जस्ट बिलो साइड में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो कहलाती है सब लिंगुअल ग्लैंड। और यहाँ पे जो डक्ट है उस डक्ट को कहते हैं बेटा डक्ट ऑफ रिविनस। तो पहली चीज तो बेटा आपको ये तीनों भी डक्ट के नाम याद होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेयर करके क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सी डक्ट कहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग डक्ट ऑफ रिविनस कहां प्रेजेंट है, बार्थोलिन को किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा। अश्लेषा, स्लाइड नंबर 25 फिर से रिपीट करना है। 25 को बहुत टाइम दिए कि हमने नहीं दिए। हाँ देखो बेटा, स्लाइड नंबर 25, इस स्लाइड में हम लोग बेटा सेकंड डक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और सेकंड डक्ट मींस कौन सी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा होगा, थोड़ा सा रुक जा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ वॉइस ब्रेक हुआ होगा बेटा, मेरे पास भी सिग्नल मैसेज आया है। प्रीवियस स्लाइड बेटा, स्लाइड नंबर बताओ, ये प्रीवियस स्लाइड ही है। वॉइस फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम अभी आ रहा है या बहुत देर से आ रहा था? बीच में सही रहा होगा बेटा कि अभी भी हो रहा है? जानवी के साथ वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है और सेजल के साथ वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हो रहा है ना? हाँ तो अभी हो रहा है तो बेटा मेरे पास भी मैसेज अपडेट हुआ है, ठीक है, नेटवर्क फ्लक्चुएशन का, इसलिए मैं रुक गया हूं अभी, ठीक है। क्योंकि जब नेटवर्क ओके था तो मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ाया हूँ, तो जब भी प्रॉब्लम आएगा उस टाइम पे हम थोड़ा सा रुक रुक जाएंगे। कंटिन्यूअसली पढ़ते पढ़ते बेटा फिर वही हेक्ट्रिक होने लगता है ना, तो थोड़ा सा हम ब्रेक दे देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ओके, तो अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आप आपकी डिमांड थी स्लाइड नंबर 25 एक बार रिवाइज कराओ, तो मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ बेटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग जो स्टडी कर रहे थे क्या चीज, ग्लैंड्स के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सेकंड ग्लैंड है बेटा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसी को सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? तो ये प्रेजेंट होती है हमारा अपर और लोअर जॉ का जो जंक्शंस होता है, ठीक है। अपर और लोअर जॉ का जंक्शंस जो होता है वहां पे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया था। ओके, तो अपर और लोअर जॉ का जो जंक्शंस है वहां पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसका नाम है सब मैंडिबुलर। अरे ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है, क्या चीज से लाएगा? तो पानी की टंकी से पानी कैसे आएगा बेटा? पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सी पाइपलाइन है बेटा? तो यहाँ पे जो पाइपलाइन है उसका नाम है, क्या नाम दे दिया बेटा? वार्टन्स डक्ट। दोनों ग्लैंड से राइज हो रही है। एज इट इज सिमिलर बेटा, तीन पानी की टंकी थी हमारे पास, ठीक है, तो तीसरी पानी की टंकी का नाम है सबलिंगुअल, जो नीचे में ही है। सबसे ऊपर कौन सी पानी की टंकी थी बेटा? पैरोटिड नाम की थी। तो यहां पे भी देखो बेटा, ये फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, क्या चीज? फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। जैसे हमारा ये जो माउथ है, तो ये बकल कैविटी का ये फ्लोर है नीचे साइड, तो ये टंग के जस्ट बिलो में कौन सी ग्लैंड होंगी? सब लिंगुअल। और यहाँ पे जो डक्ट होती है उस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। इट इज ऑल्सो नॉन एज बार्थोलिन डक्ट। क्या कहते हैं इसे? बार्थोलिन डक्ट। सिर्फ डक्ट का नाम याद रखना बेटा बस, और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट इसमें आते बेटा। फाइनली सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रेट किया सलाइवरी जूस। पर डे बेटा 1 से 1.5 लीटर जो है सलाइवा सिक्रेट होता है। स्लाइटली एसिडिक होता है, मीन 6.3 से लेकर के 6.8 पीएच जो है यहाँ पे सलाइवा का होता है। तो ये पीएच आपको याद रखना है बेटा, पर डे कितना सिक्रेशन होता है और कितना पीएच होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब सिक्रेशन जो सलाइवा का कंट्रोल हो रहा है तो कैसे होगा बेटा? तो सिक्रेशन मैंने थोड़ी देर पहले आपको नर्वस सिस्टम बताया था। अगेन प्रॉब्लम आया साउंड का, थोड़ा सा फिर से ब्रेक लेना पड़ेगा, 2 मिनट का पॉज। आपके साइड से प्रॉब्लम है क्या बेटा? देखो एक बार चेक करो, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ये कंटिन्यू करें? आज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है। ओके है? अभी सही हो गया होगा बेटा? अभी चेक करो, अभी आवाज नहीं अटक रहा होगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिक्रेशन हम देख रहे थे, सलाइवेशन, सलाइवा कब सिक्रेट होगा और कब नहीं होगा। तो सलाइवा के सिक्रेशन के लिए बेटा दो नर्वस सिस्टम देखे थे थोड़ी देर पहले हमने। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था।
तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करता है, तो एक सिक्रेशन को बढ़ा देंगे और एक कम करेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा हमेशा सलाइवेशन को इंक्रीज करता है। देखो पैरासिम्पैथेटिक स्पेलिंग बड़ी है, तो बड़ी है तो क्या करेगा बेटा, ये इंक्रीज कर देगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या चीज बेटा, सलाइवेशन इनहिबिट कर रहा है और सलाइवेशन इंक्रीज कर रहा है। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे सिक्रेशन कंट्रोल होता है। स्लाइड नंबर 27 रिपीट करना है। तो 27 नंबर की जो स्लाइड है बेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया बेटा, सलाइवा का सिक्रेशन, जिसे क्या कहते हैं बेटा, सलाइवरी जूस। ओके, क्या सिक्रेट किया, सलाइवरी जूस। और सलाइवरी जूस पर डे कितना सिक्रेट होता है, 1 से 1.5 लीटर। पीएच कितना होता है उसका, 6.3 से 6.8, मींस क्या कहेंगे इसे, स्लाइटली एसिडिक। आकांक्षा समझ में आया बेटा, ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ, आपका डाउट था? ओके है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखो फिर इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन। तो पैरासिम्पैथेटिकली और सिंपैथेटिकली। तो पैरासिम्पैथेटिकली सिक्रेशन इंक्रीज होता है और सिंपैथेटिकली सिक्रेशन डिक्रीज होता है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सलाइवा में क्या क्या होता है बताओ। वाटर रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उसमें, ओके, म्यूकस भी होता है और एंजाइम भी होता है। अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और लाइसोजाइम पढ़े थे हमने। अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सलाइवा में 99.5% कितना, 99.5% जो है वाटर ही है। म्यूकस है बेटा जो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और एंजाइम है, लाइसोजाइम एंड टाइलिन। टाइलिन मींस एमाइलेज को टाइलिन कहते हैं। तो ये एंजाइम और दोनों एंजाइम के फंक्शंस मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग फिर। ये हो गया केमिकल कंपोजिशन। और सलाइवा की वजह से बेटा क्या होगा, फूड जो है मॉइस्ट होता है, जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एंजाइम प्रॉपरली काम करेंगे। तो देखो कैसे होता है। तो देखो बेटा ये जो आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये पॉलीमर है, ये स्टार्च है। तो स्टार्च को ये अमाइलेज एंजाइम क्या कर रहा है, काट रहा है। तो जो पॉलीमर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो देखो बेटा ये पॉलीमर जो है ये इस तरह से पॉलीसेकेराइड जो है किसमें बेटा, डाइसेकेराइड्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो इस तरह से इसका एक्शन है। मींस यहाँ पे जो फूड है स्टार्च मॉलिक्यूल माल्टोज में ब्रेक होता है। किसकी वजह से बेटा, सलाइवरी एमाइलेज, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई बेटा हमारी आज फर्स्ट ग्लैंड, जिसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो स्टार्च जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में। ओके, तो चलो ये ग्लैंड तक के आपको समझ में आया क्या बेटा, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। एक बार यस सर करके रिस्पॉन्स कर दो बेटा, आपको मैं एक्सेस दे रहा हूँ वॉइस में, जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। कोई नो वाला तो यस नहीं? सर। चलो यस भाई, सर। कोई नो वाला होगा तो नो बोल सकता है बेटा, तो मैं रिवाइज कराऊंगा कुछ पार्ट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं है, चलो ग्रेट। तो आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग बेटा स्टमक का स्टडी करेंगे, जहां पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। थोड़ी देर पहले हमने देखे थे बेटा डाइजेशन 3 जगह पे हो रहा है। पहला माउथ में हो रहा है, दूसरा स्टमक में हो रहा है और तीसरा इंटेस्टाइन में। तो माउथ तो हमने पढ़ लिए, बकल कैविटी, जहां पे सलाइवरी ग्लैंड पढ़े। सेकंड आता है स्टमक, और स्टमक में क्या होता है बेटा, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का रोल हम देखेंगे यहाँ पर। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड मींस देखिए बेटा यहाँ पे फूड जो है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, फूड का चर्निंग होता है यहाँ पर। चर्निंग मतलब जैसे पेपर को आप पानी में भिगो के रख लो,
और पानी में भिगो के रखने के बाद जब आप उसको निकालोगे तो ऐसा लुब्दी जैसा बन जाता है, पल्प। तो इसी तरह से बेटा ये जो फूड है स्टमक में आते ही फूड का चर्निंग होता है, और चर्निंग होते ही फूड बेटा सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, या सेमी फ्लूइड भी कहते हैं उसे। उसके लिए टर्म रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा काइम। मींस फूड यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड हो रहा है, कंप्लीट नहीं। कैसे? पार्शियली डाइजेस्टेड। थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तब क्लियर होगा। तो स्टमक में बेटा क्या होगा? केमिकल डाइजेशन। कैसे होगा बेटा? तो पहले तो आ रहा है डाइजेस्टिव जूस, इसी को कहते हैं बेटा गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे प्रेजेंट होता है HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या है? HCl का फुल फॉर्म क्या है? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी गुड। तो HCl जो है बेटा, जिसकी वजह से यहाँ का जो pH है वो रहेगा pH 2। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम होता है बेटा जो क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जिसे सिंपल टर्म कहते हैं बेटा प्रोटीएजेस। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, क्योंकि माउथ में क्या हुआ था? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था, बट लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ। तो स्टमक में सिर्फ और सिर्फ ओनली जो डाइजेस्ट होगा वो क्या होगा बेटा? प्रोटीन का ही डाइजेशन होगा। ओके, वेरी गुड बेटा। कौन सा एंजाइम है यहाँ पे? पेप्सिन एंजाइम होता है, जो क्या करता है बेटा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जानवी का आंसर आया, ग्रेट बेटा। फिर इसके बाद फाइनली प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, मींस प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? पॉलीपेप्टाइड, जो कन्वर्ट होगा किसमें? डाइपेप्टाइड में। वेरी गुड बेटा पार्थ। रेनिन एंजाइम भी यहाँ पर होता है, जो मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। बताओ मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? देखते कितने लोगों का आंसर आता है। कौन सा प्रोटीन है मिल्क में? प्रोटीन पूछ रहा हूं, प्रोटीन। कुमुदी का आंसर आया बेटा, वेरी गुड। बाकी किसी का सही आंसर नहीं मिला बेटा। लैक्टोज जो है प्रोटीन है क्या? बेसिक लेक्चर नहीं देखे बेटा सेजल आपने? आयुष, वेरी गुड। कैसिन प्रोटीन होता है। लैक्टोज जो है बेटा शुगर है, डाइसैकेराइड्स। ओके, बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर देख के आओ बेटा। 4 लेक्चर अपलोड किया हूं मैंने आप लोगों के लिए। तो कैसिन प्रोटीन का डाइजेशन बेटा कौन से? रेनिन एंजाइम की वजह से होता है, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। ओके, अभी बेटा क्या चाहिए? स्टमक जो है, स्टमक में केमिकल डाइजेशन जो है वो कैसे हो रहा है? तो हमने देखे HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिडिक मीडियम बना के रखेगा। ओके, एसिडिक मीडियम की वजह से ही जो एंजाइम है यहाँ पे सही तरह से काम कर पाएगा। ओके, साथ ही साथ बेटा HCl क्या करता है बेटा? जर्मिसाइडल एक्टिविटी होता है इसका। जर्मिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को या जर्म्स को किल कर सकता है। बट बेटा यहाँ पे एक लॉस हो जाता है। क्या लॉस होता है? इतना हमने चबा के एमाइलेज एंजाइम के साथ जो फूड है उसको स्टमक में भेजे, तो एमाइलेज एंजाइम बेटा यहाँ पे आके काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एमाइलेज के काम करने के लिए पीएच जो है वो कितना चाहिए था? स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल भी हम कह सकते हैं, 6.8। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड 1 से लेके 3 पीएच के आसपास होगा। तो अब मुझे बताओ वो एंजाइम काम कर पाएगा कि यहाँ पर? नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं बेटा कि खाने को अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। क्यों चबाएंगे? तो पहली चीज तो बेटा वो स्मॉल पीसेस में तो ब्रेक हो ही रहा है, मीन्स मैकेनिकल डाइजेशन तो हो ही रहा है, लेकिन केमिकली उसमें जितना भी स्टार्च होगा उसको भी तो डाइजेस्ट करना है, क्योंकि स्टमक में आते ही अब स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट होगा। तो अब सोचो यदि फूड यहाँ पे स्टमक में 4 से 5 घंटे तक के यदि यहाँ पर स्टोर्ड होता है तो फूड की क्या कंडीशन होने वाली है?
होता है ना, एसिडिटी हो जाती है, गैस बनता है, प्रॉब्लम होती है, इसलिए अच्छी तरह से चीव करके ही फूड को कंज्यूम करना चाहिए। चलो, तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे जो स्टमक है, जो डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मींस यहाँ पे प्रेजेंट है क्या चीज, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कितना बेटा, 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा बेटा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा। ओके, चलो तो एक डायग्राम बनाता हूं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। तो देखिए बेटा, ये इस तरह से ये इसोफेगस हो गया, इसोफेगस के बाद ये जो है ये क्या हो गया बेटा, स्टमक, और इधर साइड ये आगे का जो स्ट्रक्चर जो जा रहा है ये हो गया डिओडिनम। ये क्या हो गया बेटा, एसोफेगस। अब यहाँ पे एसोफेगस जो है और स्टमक, तो स्टमक में बेटा ये इतना जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये इस तरह से स्टमक का वॉल हो गया। ठीक है, अब ये जो स्टमक की ये जो वॉल है, तो इस वॉल पे हम लोग एक काम करते हैं, ये सिर्फ इतने पोर्शन को हम माइक्रोस्कोप में जब कट करके देखेंगे, इसका एनाटॉमी हम जब देखेंगे, तो यहाँ पे बेटा हमको क्या कह सकते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, ये इतना पार्ट जो है माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये और इतना बड़ा हो जाएगा। अब ये इतना बड़ा जब हो गया तो यहाँ पे क्या है बेटा, डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट है ऐसी। ये जो डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है, यहाँ पे पैराइटल सेल होती है, ऑक्सिंटिक सेल होती है, म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट होती है, आर्जेंटेफिन सेल्स होती है। ऐसे डिफरेंट टाइप का सेल्स जो है यहाँ पर क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। तो अब ये जो डिफरेंट टाइप का जो सेल्स है, ये बेटा डिफरेंट टाइप के सिक्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ओके, मींस गैस्ट्रिक जूस में जो सिक्रेट हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा अगेन? ओके, ठीक, चलो कहां से वॉइस ब्रेक हुआ बताओ, अभी भी हो रहा है क्या, अभी सही हो गया होगा? हाँ, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कहां से प्रॉब्लम आया था मुझे वो टर्म बता दो, जहां से वॉइस ब्रेक हुआ होगा तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से हम सारा पोर्शन देख लेते हैं, ये वाला जो स्लाइड है। ठीक है, स्लाइड बेटा 35 में अगेन रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, स्टमक का एनाटॉमी में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में। तो ये स्टमक का आप लोग इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो फाइनली बेटा स्टमक में यहाँ पे जो सिक्रेट होगा, क्या चीज बेटा, सिक्रेशन होता है यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रेट होगा यहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट। ओके, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे जो सिक्रेट हो रहा है, तो गैस्ट्रिक जूस कैसा सिक्रेट होगा, तो ये जो स्टमक की यदि हम बात करें बेटा, तो ये जो स्टमक है, यहाँ पे यदि इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यदि हम देखें, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पिक्चर व्यू में आपको समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये जो देख रहे हैं बेटा, ये इस तरह से, ये बेटा स्टमक का ग्लैंड है। ओके, कौन सा ग्लैंड है, देखो मैं फिर से बना रहा हूँ डायग्राम, ये ऐसा जो हम लोगों ने डायग्राम देखे इस तरह से, तो ये इतना जो पोर्शन है ये ऐसा, तो ये जो बाहर निकला वाला पार्ट है ये इधर निकला हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, कलर से समझ में नहीं आया होगा, ये देखो ये वाला जो दिख रहा है ना ऊपर, ये यहाँ पर, तो ये इस तरह से बाहर निकला वाला पार्ट है। मीन्स हमको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये इतना सारा पोर्शन, ये सिर्फ इतने से छोटे से पार्ट को कट करके जब सेक्शंस को कट किया गया और माइक्रोस्कोप में जब देखा गया, तो कुछ इस तरह से दिखा बेटा। तो जब हमको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दिया स्ट्रक्चर, तो इसमें हमको एक चीज समझ में आ गई बेटा, कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है, एक तो म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट है, पहली चीज। सेकंड यहाँ पे प्रेजेंट है पैराइटल सेल,
फिर उसके बाद याद रखो आप लोग जी सेल, ठीक है, और फिर एक सेल याद रखो चीफ सेल। ये 4 सेल्स के बारे में अभी याद करो बेटा, एक साथ सारा पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिर्फ 4 जो सेल्स है ये याद रखना है। तो बेटा म्यूकस सेल्स जो है क्या सीक्रेट कर रहा है, म्यूकस। पैराइटल सेल बेटा एचसीएल सीक्रेट करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करता है। सिर्फ याद रखना है सेल्स के नाम और क्या सीक्रेट हो रहा है, बाकी चीजें मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, सभी के फंक्शंस देखेंगे हम। चीफ सेल बेटा पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करता है, और जी सेल एक हार्मोन सीक्रेट करता है, गैस्ट्रीन हार्मोन। क्या नाम है, गैस्ट्रीन हार्मोन। फिर से रिवाइज करा रहा हूं बेटा, यदि नहीं समझा होगा आप लोगों को तो अगेन एक बार देख लेंगे। म्यूकस सेल बेटा म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, पैराइटल सेल गैस्ट्रिक एसिड एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट कर रहा है, चीफ सेल पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करता है। बचा जी सेल जो क्या कर रहा है बेटा, गैस्ट्रीन हार्मोन सीक्रेट करेगा। समझ गए। सिर्फ पहले तो आपको सिर्फ इतना ही पार्ट जो है अच्छी तरह से याद रखना है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये स्टमक, आपको मालूम है कि आप कभी भी, जैसे हो सकता है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप लोगों का मॉर्निंग 8 o'clock को होता है या फिर 9 o'clock को होता है, तो हमारा बेटा नर्वस सिस्टम और बॉडी का एक बैलेंस सिस्टम जो है वो काम करता है। कभी बेटा आपका जो टाइम है उस टाइम पीरियड पे आपको ब्रेकफास्ट नहीं दिया गया, ठीक है, तो देखो एसिड का सिक्रेशन तो उस टाइम पे होने वाला था, क्योंकि ब्रेन को पता था कि इस टाइम पे आप ब्रेकफास्ट लोगे, नहीं लिए तो एसिड सीक्रेट हो गया, जिसकी वजह से बेटा इस तरह से एसिडिटी भी हो सकती है। ओके, तो फाइनली गैस्ट्रिक ग्लैंड जो बेटा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रहा है, अमाउंट याद रखना है 1 से 1.5 लीटर बेटा, ये भी सीक्रेट हो रहा है और हाईली एसिडिक होता है। कितना पीएच है बेटा, 1 से लेके 3 के आसपास पीएच होता है। किसकी वजह से, एचसीएल प्रेजेंट है उसकी वजह से। सिक्रेशन का यहाँ पे जो कंट्रोल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है बेटा गैस्ट्रीन हार्मोन। केमिकल कंपोजिशन में हम आते हैं बेटा, तो वाटर रहेगा, म्यूकस होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर। इस इंट्रिंसिक फैक्टर का बेटा ये टर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी में दिया है। क्या नाम है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके बाद बेटा प्रोरेनिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और एक पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है बेटा इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होगा यहाँ पर, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो रहा है पेप्सिनोजन, जो बाद में एक्टिवेट होता है एचसीएल की वजह से। और साथ ही साथ गैस्ट्रिक लाइपेज, अगेन रिपीट कर रहा हूं, नहीं समझा होगा तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बेटा क्या चीज, पर डे का सिक्रेशन 1 से 1.5 लीटर, हाईली एसिडिक है, 1 से लेकर 3 पीएच, गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से ये सिक्रेशन हो रहा है। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोरेनिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, पेप्सिनोजन ये दोनों भी बेटा इनएक्टिव फॉर्म में है। ये एक्टिवेट किसकी वजह से होंगे, एचसीएल की वजह से होंगे, ठीक है। और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये बेटा कुछ हार्मोन्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। बेटा स्लाइड यहाँ तक के क्लियर हुआ है, एक बार रिस्पॉन्स कर दो ताकि आगे बढ़ेंगे, यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। साक्षी का आंसर आया है, ओके सर। क्षितिज यस, आस्था क्लियर, अश्लेषा यस सर क्लियर, जानवी, समृद्धि, निशांत यस, श्वेता यस, मंजरी, खुशी, किरण, सरवरी। अब 1-2 लोगों के नाम नहीं आया बेटा, यहाँ पे बहुत फास्ट हो गया चैट। चलो ग्रेट बेटा, मींस ऑलमोस्ट, और भी बाकी लोगों के चैट में आ गया नाम, ग्रेट बेटा, सभी लोगों का जो है सारी चीजें क्लियर है। ईशा को डाउट है, एक्सप्लेन 37 स्लाइड वंस मोर। 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, वो देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा क्या चीज, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। गैस्ट्रिक जूस में बेटा पर डे 1 से 1.5 लीटर सिक्रेट हो रहा है। कहाँ से बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कैसा है ये, हाईली एसिडिक है, पीएच जो है 1 से लेके 3, मीन्स हाईली एसिडिक, एचसीएल की वजह से होता है।
गैस्ट्रिक हार्मोन की वजह से कंट्रोल ही होंगी। 99% वाटर, म्यूकस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और अगेन इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसका नाम है कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे एंजाइम होता है प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, और उसी के साथ साथ क्या है बेटा, गैस्ट्रिक लाइपेज। तीनों भी हार्मोन इनएक्टिवेट फॉर्म में है। लिपिड का यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही होगा। तो मीन्स यहाँ पे यदि हम फंक्शंस पे आते हैं और फंक्शंस देखते हैं बेटा, तो गैस्ट्रिक जूस जो है यहाँ पे पहली चीज तो जो टाइलिन है, जो सलाइवरी एमाइलेज है, वो काम करना बंद कर दिया है, इनएक्टिवेट हो गया है एसिडिक मीडियम होने की वजह से। ठीक है, HCl की वजह से जितने भी माइक्रोब्स है वो किल कर दिया है। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिक एंजाइम जो है पेप्सिनोजन, वही एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, बाकी किसी भी टाइप के एंजाइम जो है यहाँ पर काम नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये एंजाइम काम कैसे करता है वो हम समझेंगे। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का आगे का जो मेन कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे बेटा, कि कैसे यहाँ पे जो रोल प्ले होता है और किस तरह से फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग, डाइजेशन होगा। चलो तो व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड की हेल्प से हम बहुत सारे कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा ये जो है हमारा इसोफेगस है, और ये जो है ये क्या हो गया बेटा, स्टमक है, और ये हो गया डिओडेनम। मीन्स अभी हम लोग यहाँ पे जो समझेंगे, क्या समझेंगे, ये वाला पोर्शन, मीन्स फूड जो है यहाँ पे आ गया है। अब ये जो फूड है, इसी फूड के पहुंचते ही इमीडिएटली यहाँ पे एक सिक्रेशन हुआ, और सिक्रेशन जो है क्या हुआ बेटा, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रेट हो गया, सिक्रेट। सिक्रेट होते ही फूड जो हमने खाए, उस फूड में बेटा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाए थे, उस फूड में हम लोगों ने प्रोटीन कंज्यूम किए, उस फूड में हम लोगों ने फैट का कंजप्शन किए। तो बेटा यहाँ पे जब फूड फाइनली पहुंचा तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फैट का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मीन्स ओनली यहाँ पे जो डाइजेशन होगा वो क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन होगा। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए नीड होती है क्या चीज, एक एंजाइम की। बताओ एंजाइम का नाम क्या है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, क्या नाम है बेटा, प्रोटीन डाइजेस्ट के लिए दो एंजाइम है। एक तो है बेटा पेप्सिनोजन, और एक है प्रोरेनिन। अब यहाँ पे बेटा ये दोनों भी हार्मोन जो है, यदि हम देखें तो ये दोनों भी हार्मोन जो है एक्चुअली जब सिक्रेट हुए, तो सिक्रेट जब हुए तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हुए। ये हार्मोन जो है कैसे बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हुए हैं ये। अब ये जब इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हुए तो इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्टिव करना पड़ेगा। ओके, तो इनएक्टिव से इनको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इनका एक्टिवेशन किसकी वजह से होगा बेटा, तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या चीज, HCl। क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे चाहिए HCl। तो HCl की वजह से क्या होगा, ये HCl की वजह से इनएक्टिव एंजाइम जो है वो क्या होगा बेटा, एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गया मींस पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो गया, रेनिन में। इस तरह से ये जो हार्मोन है ये क्या हो गया बेटा, एक्टिवेट हो गए। समझ गए। अब ये जो हार्मोन एक्टिव हुए हैं, तो एक्टिव होने के बाद अब फाइनली अब ये पेप्सिन और रेनिन जो है, क्या चाहिए बेटा, पेप्सिन एंड रेनिन जो है ये क्या करेंगे बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। तो अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन और रेनिन आए। प्रोटीन बेटा यदि हम देखें तो उसको सिंपल टर्म में हम समझ सकते हैं, क्या चीज, प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन को क्या कहते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ओके, तो पॉलीपेप्टाइड को अब डाइजेस्ट करना है, किसकी हेल्प से प्रोटीन डाइजेस्ट होगा बेटा, पेप्सिन की हेल्प से।
तो ये कन्वर्ट होता है पेप्टोन में, या फिर इसी को कहते हैं बेटा डाइपेप्टाइड। क्या कहेंगे इसे? पेप्टोन या फिर डाइपेप्टाइड। किसकी हेल्प से हुआ बेटा ये? तो यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ है किसका बेटा? प्रोटीन का। प्रोटीन का मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग? पॉलीपेप्टाइड का यहाँ पे डाइजेशन हो गया है। ओके, तो किसकी हेल्प से डाइजेस्ट हुआ? कौन सा एंजाइम है बेटा यहाँ पे? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट फॉर्म में था, उसको एक्टिवेट किया गया यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ बेटा? डाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं कैसे बेटा? अगेन यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं वो हम समझ रहे हैं HCl। HCl का रोल देख रहे हैं। अभी यहाँ पे जो इनएक्टिव से जो इसको एक्टिव किया है, इनएक्टिव से एक्टिव जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ बेटा? इनएक्टिव से एक्टिव HCl की वजह से। तो अगेन बेटा HCl के और भी कुछ काम होते हैं। HCl के फंक्शंस देखे बेटा, तो HCl का यहाँ पे एक बड़ा फंक्शन है, ये जर्म्स जो है उसको किल कर सकता है। ठीक है, मीडियम जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको एसिडिक बनाएगा। ठीक है, जो किस चीज के लिए नीड होता है बेटा? तो ये मीडियम एसिडिक जो होता है, नीड फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ओके, तो एंजाइम का एक्टिविटी जो है वो किसकी वजह से रहेगा? अच्छा, एसिडिक मीडियम की वजह से होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये रोल होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझा होगा। अभी देखो यहाँ पे जो फंक्शंस हम समझ रहे हैं उस फंक्शंस पे आगे आते हैं और ये वाले पार्ट को समझते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैंने क्या बताया आपको? यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि पेप्सिनोजन बेटा इनएक्टिवेट फॉर्म में है। तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव किया। किसने एक्टिव किया बेटा इसे? HCl। तो एक्टिवेट फॉर्म जो है पेप्सिन का कौन सा है बेटा? पेप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म पेप्सिन है। प्रोरेनिन भी क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। तो प्रोरेनिन जो एक्टिवेट हुआ कैसे बेटा? रेनिन के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये फाइनली एक्टिवेट हो गया, तो ये पेप्टोन नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो याद रखना है, जो बता रहा हूँ वो याद रखना बेटा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रोटीन ही याद रखोगे। मीन्स प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा। तो ओलिगोपेप्टाइड हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? ओलिगोपेप्टाइड के अलावा पेप्टोन या फिर डाई पेप्टाइड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या चीज? पेप्सिनोजन का एक्टिवेशन हुआ, प्रोरेनिन का एक्टिवेशन हुआ, प्रोटीन को इसने ओलिगोपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे एक और पार्ट बताया बेटा, कैसिन। कैसिन बेटा ये मिल्क प्रोटीन होता है। अब मिल्क प्रोटीन को यदि डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए चाहिए रेनिन, और साथ ही साथ कैल्शियम भी चाहिए होता है। तो रेनिन और कैल्शियम की हेल्प से बेटा ये किस में कन्वर्ट होगा? पैराकैसिनेट में। तो ये जो फिनोमिना है, मिल्क जब प्रोटीन जब कन्वर्ट होता है तो इस फिनोमिना को कर्डिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। कभी कभी दूध से जो दही बनता है ना, तो दही का फॉर्म होना मीन्स वहां पे मिल्क जो है, कैसिन प्रोटीन जो होता है उसमें क्या होता है? कर्डिंग हो जाता है। ओके, समझ गए? लिपिड का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता बेटा, तो आपको इतना पोर्शन ही याद रखना है। ओके, इसके आगे का कोई भी पोर्शन आप लोग याद नहीं रखोगे, सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही याद रखोगे। बाकी जो मैंने हाईलाइट करके उसको हिडन कर दिया है वो हिडन रहने दोगे। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से ताकि हम लोग अगेन आगे बढ़ते हैं। ये था बेटा स्टमक, जहां पे फाइनली डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद हम लोगों को इंटेस्टाइन पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, और साथ ही साथ हम लोगों को पेनक्रियाज पढ़ना। 3 और भी डाइजेस्टिव ग्लैंड बची हुई है यहाँ पर। वेरी गुड बेटा, मीन्स ऑलमोस्ट सभी लोगों का क्लियर है। ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट मीन्स सारे ही लोगों का क्लियर है ऐसा लग रहा है मुझे। सभी लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स और चैट मिला। ओके, वेरी गुड बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। आगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बट समय की पाबंदी को देखते हुए आगे के कोई भी पोर्शन जो है अभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कोई भी नया पोर्शन स्टार्ट करता हूँ तो फाइनली होगा ये कि बीच में से छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड,
लीवर और पेनक्रियाज जो बेटा न्यू डे से न्यू कंसेप्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज का वीडियो लेक्चर जो लोग नए हैं बेटा लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बेटा, ताकि आप नोट्स बना सकते हो। इस पीडीएफ में बेटा आपको ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे आप जाते हो तो सारा आपको अपडेट अब तक जो भी हुआ है, एटलीस्ट 12th के भी लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह से इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे वीडियो और पीडीएफ आप देख रहे होंगे, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे हर जगह पे मिलेगा। तो यहाँ पे बेटा आप क्लिक करते हो तो सिंपल क्लिक के थ्रू आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो और उस वीडियो का फायदा उठा सकते हो। ये बेटा एक टेलीग्राम पे हमारा चैनल होता है। इस चैनल पे बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट जो है, जो भी डेटा होता है, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, चॉइस इज यूअर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, जिससे ना समझे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। चलो बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्पायरिंग माइंड, इंस्पायरिंग लाइफ। बाय बेटा, बाय। ओके साक्षी, खुशबू, आस्था, स्वयं, बाय बेटा, बाय। हैव अ नाइस टाइम।